सरदार अख्तर मेंगल साहब और मीर हमल कलमती साहब अरकान असम्बली में से कोई एक मुहर्रिक अपनी मुश्तरका करारदाद नंबर 166 पेश करें। हरगाह के सूबा बलूचिस्तान में कसीर जहती गुर्बत की शरह 80% से ज़ायद है, लेकिन ग्वादर, लसबेला, केच और पंजगूर में गुर्बत की शरह इससे कहीं ज़्यादा है, जिसकी बिना इनका शुमार शदीद गुर्बत से मुतासरा अज़ला में होता है। जबकि गुज़िश्ता 10 सालों से ग्वादर में अरबों मालियत की जायदाद की खरीद व फरोख्त, ग्वादर डीप सी पोर्ट और दीगर तामीराती व तरक्याती सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन इससे मुल्का अज़ला को बराह रास्त कोई माली फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो वफाकी हुकूमत से रजू करे कि वो ज़िला ग्वादर में समंदरी वसाइल, पोर्ट, जायदाद की खरीद व फरोख्त, रसल व रसायल, तेल व गैस और दीगर तमाम वफाकी व सूबाई निजी कारोबारों पर 15% डेवलपमेंट टैक्स आयद करने के सिलसिले में फौरी तौर पर कानून साजी करने की यकीन दहन बनाएँ, ताकि मज़कूरा टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी मज़कूरा अज़ला में गुर्बत के ख़ात्मे, तालीम, रोज़गार और आमदोरफ्त के ज़राए बेहतर बनाने पर खर्च किए जाने को यकीनी बनाया जा सके। मिनिस्टर के साथ ग्वादर आए या जितने भी सेमिनार वगैरह हुए हैं उनके, तो वहाँ पे भी ये जिक्र किया गया था, उन्होंने यकीनदानी भी कराई थी कि ग्वादर पोर्ट ट्रस्ट बनाएंगे, जिससे पोर्ट की रेवेन्यू जितने केपीटी के हवाले से उसी जितनी रेवेन्यू केपीटी को दी जाती है कराची पोर्ट से, उससे ग्वादर पोर्ट को देंगे। लेकिन बातें सिर्फ कमिटमेंट तो करते हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। जिसने सरदार साहब ने फरमाया पानी के हवाले से, तो हुकूमत बलूचिस्तान मुख्तलिफ अदवार में 2 बिलियन रुपीस से ज़्यादा टैंकरों को पे कर चुकी है। अगर हमारी अपने ज़राए कोई आमदनी होती, कब तक हम हुकूमत बलूचिस्तान पे बोझ बने रहेंगे, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये पूरी दुनिया की नज़रें ग्वादर में और पूरी दुनिया ग्वादर आबाद होने के लिए आ रही है। ना वहाँ पे इस वक्त बिजली है, ना वहाँ पे पानी है। पिछले 4-5 दिन से बाउज़र बंद हैं। सीएम साहब से आज बात हुई थी। इस वक्त 1.5 बिलियन रुपीस सिर्फ बाउज़रों के ड्यूज़ हैं, तो सीएम साहब ने यकीनदानी कराई है कि वो भी पे करेंगे। इस करारदाद के हिमायत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन साथ साथ करारदादों के हवाले से हम इतनी दिल बर्दाश्ता हुई या अपनों से या वहाँ पेटल से पता नहीं। आज इस अहम करारदाद जो कि सरदार अख्तर जान मेंगल ने पेश की है, पहली बात तो ये है कि हमारी करारदादों की हैसियत क्या होती है इस असम्बली में, इस सूबे में। मैं तो समझता हूँ अगर हम खुद इस हाउस से बाहर जाके सारे पार्टी वाले बैठ जाएं और इस पर खुद अपना एक फ़ैसला दें, तो इससे ज़्यादा मौसर होगा। जहाँ तक ग्वादर के बारे में मेरा एक सोच है, फ़िक्र है, हमारे बलूचिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी एक वबा की सूरत में फैली हुई है। ये नहीं कि सिर्फ ग्वादर, लसबेला, केच या पंजगूर, सारे बलूचिस्तान का ही यही हाल है। चाहे आप ईस्ट बलूचिस्तान से ले लें या वेस्ट से ले लें, साउथ से ले लें, नॉर्थ से ले लें, सारे जगह गुर्बत ही गुर्बत है और बेरोज़गारी है। बलूचिस्तान में हमारा कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है माँ सिवाय हब के, वो भी कराची का एक्सटेंशन है, कि कोई कारखाने वगैरह लगे हों ताकि लोगों को रोज़गार मिले। मैडम स्पीकर, मैं करारदाद की मुकम्मल हमायत करता हूँ और सीपेक के हवाले से तमाम दोस्तों ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। आई जस्ट वांट टू ऐड फ्यू थिंग्स जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ।
मैडम स्पीकर, बलूचिस्तान के हवाले से आपको पता है 9% फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लेती है और वो सारे का सारा गवादर पोर्ट का जो टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट लेगी। और सीपैक के हवाले से पाकिस्तान में सिर्फ 3 लोगों को पता है कि क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं। मेरे ख्याल में एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, एक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं और एक शायद हसन इकबाल साहब। बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पता है कि सीपैक में क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं, बलूचिस्तान के लिए उसमें क्या रखा है। मेरे हिसाब से बलूचिस्तान के लिए सिर्फ ये हाईवेज़ पे हम पंचर लगाने की दुकानें लगाएंगे, उस पर पंचर लगाएंगे और चाय के ढाबे बनाएंगे, उसमें ट्रक ड्राइवर्स को अच्छी सी खूबसूरत सी चाय देंगे और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि सीपैक से बलूचिस्तान को कोई फ़ायदा होगा फ़िलहाल के हालात में। बिकॉज गवादर पोर्ट का जितना भी टैक्स है 9% फेडरल गवर्नमेंट ले रही है, तो आपका रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा।